उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लास्ट एग्जांपल है कंटीन्यूअस फंक्शंस के ऊपर। इसके अंदर हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है। हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को यहाँ पे कंटीन्यूअस प्रूव करवा के दिखाना है। तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है इसके अंदर असल में हम जो भी रियल नंबर पुट करते हैं ये हमें उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देते हैं, यानी कि उसको हमेशा पॉजिटिव कर देता है। इनफैक्ट अगर हम रियल लाइन के ऊपर जो भी रियल नंबर लें ये हमें उसकी पॉजिटिव वैल्यू देता है। इट मीन्स दैट इसके अंदर जो आउटपुट्स है वो हमेशा हमें पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग मिलती हैं, नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमें कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के आउटपुट्स नहीं मिलती। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल 5 है। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन इज कंटीन्यूअस। जो फंक्शन f है जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है ये रियल लाइन से रियल लाइन के ऊपर है, यानी कि यहां भी यूजुअल टोपोलॉजी होगी और यहां भी यूजुअल टोपोलॉजी होगी। वेयर f ऑफ x इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, यानी कि जो भी आप इसमें इनपुट देंगे ये आउटपुट के अंदर आपको उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देगा फंक्शन। लेट a इज इक्वल टू द ओपन इंटरवल a b इज एन ओपन इंटरवल इन द रियल लाइन r। अब ये जो आपके पास दूसरा सेट है इस दूसरे सेट में से आपने एक ओपन इंटरवल लिया है, यानी कि इसकी यूजुअल टोपोलॉजी में से आपने एक ओपन इंटरवल लिया है। दूसरे सेट में से हमने ओपन इंटरवल क्यों लिया है? उसकी वजह यह है कि जब भी आपने किसी फंक्शन को कंटीन्यूअस प्रूव करना होता है तो आप दूसरे सेट की टोपोलॉजी में से ओपन सेट उठाते हैं। तो यहां पे हमने दूसरे सेट R में से एक ओपन इंटरवल लिया है उसकी टोपोलॉजी में से। तो यहां पे हमारे पास जो ओपन इंटरवल A है उसका हमने अब यहां पे इनवर्स बताना है। जो ओपन इंटरवल A है उसके इनवर्स के लिए हमारे पास 3 कंडीशंस हो सकती हैं। उसका जो इनवर्स है वो फाइंड करने से पहले आप जरा ये फैक्ट नोट करेंगे, ये जो ओपन इंटरवल है इसकी 3 पोजीशंस हो सकती हैं। पहले इसकी पोजीशन ये हो सकती है कि इसमें जो A है वो B से लेस हो और B 0 से लेस हो। इसका मतलब ये है कि A और B दोनों यहाँ पे मौजूद होंगे। ये वाला जो ओपन इंटरवल है ये इस तरह से होगा, यहाँ पे पॉइंट A होगा और यहाँ पे पॉइंट B होगा। और उसके बाद दूसरी इसकी पोजीशन ये हो सकती है कि जो A है ये 0 से लेस हो, A यहाँ पे हो, और जो B है ये 0 से ग्रेटर हो, यानी कि B अगर यहाँ पे आ जाए। और जो तीसरी इसकी पोजीशन है ये ऐसे हो सकती है कि A और B दोनों 0 से ग्रेटर होंगे और A B से लेस होगा। इट मीन्स दैट A यहाँ पे होगा और जो B है ये यहाँ पे होगा, ऐसे। तो इस तरह से हमारे पास इस ओपन इंटरवल की 3 पोजीशंस हो सकती हैं। अब हमने इन तीनों पोजीशंस के अंदर इसके इनवर्सेस बताने हैं। 3 पोजीशंस हमने इसलिए ली हैं कि इसकी जो तीनों पॉसिबिलिटीज हैं वो हम कवर कर लें। तीनों पॉसिबिलिटीज के अंदर जो इसके इनवर्स इमेजेस आ सकते हैं वो हम फाइंड कर लें। अगर तीनों पॉसिबिलिटीज के अंदर इसके इनवर्स इमेजेस ओपन होंगे तो हम फिर ये बता सकते हैं कि हमारे पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो हम यहाँ पे इसकी जो पहली पोजीशन है वो देखते हैं। पहली पोजीशन के अंदर जो पॉइंट A है वो यहाँ पे है और B यहाँ पे है। अब हमने वो यहाँ पे रियल लाइन के ऊपर नंबर्स देखने हैं जिनके एब्सोल्यूट वैल्यू के आंसर्स हमें यहाँ पे मिलते हैं। अब ये वाला जो पोर्शन है सेकंड रियल लाइन का, ये वाला पोर्शन नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर है और हमने यहाँ पे डिस्कस किया था जब हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को डिटेल में देखा है कि नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर हमें कभी भी इसका आंसर नहीं मिलता, क्योंकि जो एब्सोल्यूट वैल्यूज होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर होती हैं। तो ये वाली जो आपके पास पोजीशन है ये इस तरह से आप बना सकते हैं कि ये वाली जो पोजीशन है इसके अंदर आपको कोई भी इनवर्स नहीं मिलता। तो इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि इस पोजीशन के ऊपर आपके पास जो ओपन इंटरवल A का इनवर्स है वो खाली सेट है। उसके बाद दूसरी आपके पास जो पोजीशन है वो है A से B तक, जो A है वो 0 से छोटा है और B 0 से बड़ा है। तो इसको अगर आप इस तरह से यहाँ पे एक ओपन स्ट्रिप बना दें तो आप ये देख सकते हैं कि इस ओपन स्ट्रिप का ये वाला जो पोर्शन है ये इंटरसेक्ट कर रहा है हमारे फंक्शन के ग्राफ को। जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का ग्राफ है वो इस तरह से होता है वी शेप के अंदर। तो आपके पास ये वाला जो पोर्शन है ये आपको एब्सोल्यूट वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा है। ये वाला पोर्शन आपको इन नंबर्स की एब्सोल्यूट वैल्यूज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। या फिर आप ये कह सकते हैं क्योंकि आप इनवर्सेस फाइंड कर रहे हैं तो आप पहले आउटपुट्स को देखते हैं। यहाँ पे जो आउटपुट्स हैं इस ओपन स्ट्रिप के अंदर वो आपको सिर्फ इस एरिया के अंदर आउटपुट्स मिल रही हैं। तो आप अब ये देखेंगे ये वाली जो आउटपुट्स हैं ये किन इनपुट्स की आउटपुट्स हैं और वही जो इनपुट्स हैं वो इसके इनवर्स इमेजेस बनेंगे। ये वाली जो आउटपुट है ये आपको इन इनपुट्स की आउटपुट मिलती है और उसके बाद इन इनपुट्स की भी आउटपुट आपको यही आउटपुट मिलती है, क्योंकि आप यहां से अगर कोई पॉजिटिव नंबर उठाएंगे तो उसकी आपके पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आएगी और इधर से अगर आप कोई नेगेटिव नंबर उठाएंगे तो उसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी। तो ये वाला आपके पास जो डिस्टेंस यहाँ तक है वो b के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे जब आप कोई भी नंबर b लेते हैं तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आपको b के बराबर ही मिलती है। और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो है -b, क्योंकि ये साइड -x एक्सिस के ऊपर है
तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो माइनस में है, ये पॉइंट आपके पास माइनस बी है और जो माइनस बी की एब्सोल्यूट वैल्यू है वो बी के बराबर होगी जो कि पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि ये वाले जो आपके पास नंबर्स हैं इन सारे नंबर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू आपको इस ओपन इंटरवल के अंदर मिल रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये वाला जो ओपन इंटरवल है इसका इनवर्स इमेज ये वाला ओपन इंटरवल बनता है। आप ये देख सकते हैं कि जो बी है यहाँ पे आपका इंटरवल ओपन है, तो इसीलिए ये वाला जो बी है इसके ऊपर भी आपका इंटरवल ओपन होगा और इस माइनस बी के ऊपर भी आपका इंटरवल ओपन होगा। तो आपके पास ये वाला जो ओपन इंटरवल था ए से बी के ऊपर, जिसके अंदर ए 0 से नीचे था और बी 0 के ऊपर था, इसका आपको जो इनवर्स मिला है वो माइनस बी से बी तक एक ओपन इंटरवल मिला है। तो यहाँ पे आप इसका इनवर्स लिख सकते हैं। इस केस के अंदर जो इनवर्स है वो है माइनस बी से बी तक एक ओपन इंटरवल। उसके बाद जो तीसरा केस है ये है कि ए और बी दोनों 0 से बड़े होंगे, ए छोटा होगा और बी उससे बड़ा होगा। तो वो केस इस तरह से है, जो ए है वो 0 से बड़ा है और जो बी है ये ए से भी बड़ा है। तो यहां पे आप अगर ओपन स्ट्रिप ड्रा करें ऐसे, तो इस ओपन स्ट्रिप के अंदर जो इस ग्राफ का पोर्शन आ रहा है वो ये वाला आ रहा है। ठीक है, ये पोर्शन ग्राफ का आ रहा है, इसका मतलब है कि ग्राफ का ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे लिए रेलिवेंट है। अब ये वाली जो पहली हमने ओपन स्ट्रिप बनाई थी, इस ओपन स्ट्रिप के अंदर ग्राफ का कोई भी पोर्शन नहीं आ रहा था। अब ये वाला जो पोर्शन है ग्राफ का, इसको अगर आप यहाँ पे परपेंडिकुलर यहां से अगर आप गिरा दें एक्स एक्सिस के ऊपर, तो आपको वो पॉइंट्स मिल जाएंगे जिसकी आउटपुट्स आपको ये वाला इंटरवल देगा। ये वाला जो आपके पास पोर्शन है इसकी आउटपुट्स आपको इस इंटरवल में मिलती हैं। और उसी तरह से अगर आप इधर से भी परपेंडिकुलर गिराएं तो ये वाला आपके पास जो पोर्शन है रियल लाइन का, इसकी भी आउटपुट्स आपको इस ओपन इंटरवल के अंदर मिलती हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है इसकी हेल्प से आप ये बता सकते हैं कि ये वाला पॉइंट है माइनस ए, और इस बी की हेल्प से आप ये बता सकते हैं कि ये वाला पॉइंट है माइनस बी। तो यहाँ पे ओपन इंटरवल बनेगा माइनस बी से माइनस ए तक, और इस ए की हेल्प से आप ये बता सकते हैं कि ये वाला पॉइंट है पॉजिटिव ए, और इस बी की हेल्प से आप ये बता सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ये है पॉजिटिव बी। तो आपको इस ओपन इंटरवल के इस पोजीशन के अंदर जो इनवर्स इमेजेस मिले हैं वो ये वाले हैं, क्योंकि इन पॉइंट्स के भी आपको जो आंसर्स मिलते हैं वो यहाँ पे मिलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू की फॉर्म में, और ये वाले जो पॉइंट्स हैं इनकी भी एब्सोल्यूट वैल्यूज आपको यहाँ पे मिलती हैं। तो आप अब ये कह सकते हैं कि इस पोजीशन के अंदर इस ओपन इंटरवल का जो इनवर्स इमेज है वो इन दोनों ओपन इंटरवल्स का यूनियन बनता है। तो ये वाला ओपन इंटरवल यूनियन ये वाला ओपन इंटरवल आपको इनवर्स इमेज देगा इस ओपन इंटरवल का। तो आप यहाँ पे बतौर आंसर इसको लिख सकते हैं माइनस बी कॉमा माइनस ए यूनियन ए कॉमा बी। ये जो आपके पास दोनों ओपन इंटरवल्स हैं ये आपको यहाँ से मिले हैं। तो अब आपने तीनों केसेस के अंदर ओपन इंटरवल ए का इनवर्स इमेज फाइंड कर लिया है। अब आपने ये देखना है कि ये जो आपने इनवर्स इमेजेस फाइंड की हैं, क्या ये इनवर्स इमेजेस पहली रियल लाइन की यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर ओपन है या नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एम्प्टी सेट है ये यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर ओपन है, ये ओपन इंटरवल है, और ओपन इंटरवल्स यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर ओपन होते हैं, हम जानते हैं। और ये दो ओपन इंटरवल्स का यूनियन है, क्योंकि दोनों ओपन इंटरवल्स ओपन है यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर, तो उनका जो यूनियन है ये भी यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर ओपन होगा। तो यहाँ पे हमने ओपन इंटरवल ए के लिए तीनों केसेस के इनवर्स इमेजेस फाइंड कर लिए हैं, और हमने ये भी चेक किया है कि जो इनवर्स इमेजेस हैं वो पहली रियल लाइन आर की यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर ओपन इंटरवल्स हैं। तो यहाँ पे हमने कंटिन्यूअस फंक्शन का जो क्राइटेरियन है वो फुलफिल कर दिया है। उसके अकॉर्डिंग हमने दूसरी रियल लाइन आर की यूजुअल टोपोलॉजी में से ओपन इंटरवल लिया है, उसके इनवर्स इमेजेस हमने ये शो करवा दिया है कि पहली रियल लाइन की यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर ओपन है। तो इसीलिए जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है।